लिखा है यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। बाइबल में लिखा है मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। यीशु ने कहा, बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, आमीन। शैतान आपके पास आएगा, शैतान आकर कहेगा प्रार्थना मत कर। नहीं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शैतान आएगा, आकर कहेगा ध्यान से सुन, चर्च में मत जा। नहीं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के भवन में डरते और कांपते हुए जाओ। आमीन। शैतान आएगा, शैतान आकर आपको कहेगा ध्यान से सुन, दशमांश मत दे, ये देना ठीक बात नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु ने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो मनुष्य का है वो मनुष्य को दो। जब आप शैतान से कहेंगे, शैतान मेरे पास कई बार आया, मुझे कहता है तू अपने परसेंट क्यों बढ़ाते जा रहा है, क्यों ज्यादा से ज्यादा बीज रहा है, क्या मिलेगा तुझे। मैंने शैतान से बोला दफा हो जा, क्योंकि मैं परमेश्वर का परमेश्वर को और मनुष्य का मनुष्य को दे रहा हूं। जब आप बाइबल से बोलेंगे शैतान के साथ, शैतान को बताएंगे इतने कितने में ऐसा लिखा है, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यह बताने की जरूरत है बाइबल में क्या लिखा है। आमीन। और यीशु ने कहा ऐसा लिखा है, शैतान ने कहा ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि आपको और मुझे शैतान का सामना करने के लिए बाइबल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? और बाइबल के वचन आपको याद होने चाहिए। यदि आपको बाइबल के वचन याद नहीं है तो आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग अपने घर के भूत तो नहीं निकाल पा रहे, लेकिन दूसरों के निकाल रहे हैं। बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरों वगैरह आ जाते, तेरे लिए प्रार्थना करती हूं, करता हूं। कैसा लगेगा? सोचिए, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे अपने बेटे में से दुष्ट आत्मा निकले, कैसा लगेगा? किसी को समझ आ रहा है? कितना अजीब सा लगेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, उससे पहले आपको अंगीकार करना होगा रोमियो 10वां अध्याय की 9वीं आयत को कि यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से मेरे लिए जीवित हुए और आप निश्चय उद्धार पाएंगे। निकोदेमुस जी यीशु के पास आए और यीशु से आकर कहने लगे, प्रभु मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कहां लिखा है? यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा, वो प्रवेश नहीं कर सकता। यहां जल और आत्मा लिखा है, यानी बैप्टिज्म लीजिए, आमीन। लेकिन बैप्टिज्म, ध्यान से सुनिएगा, निकोदेमुस के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं थी। निकोदेमुस अच्छा विश्वासी था, निकोदेमुस ऑफिसर था, लेकिन विश्वासी भी था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पैसे से प्यार करता था, परमेश्वर से बढ़कर वो पैसे से प्यार करता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्म ले, यानी बैप्टिज्म ना ले। बैप्टिज्म का मतलब गलातियों 3 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उतनों ने मसीह को पहन लिया है। यीशु कह रहे थे निकोदेमुस को, जल और आत्मा का मतलब पहले तू मुझे पहन ले, और फिर आत्मिक व्यक्ति कभी लालची नहीं होता। किस किस को समझ आ रही? आत्मिक व्यक्ति कभी अपने पैसे को अपना नहीं कहता, आत्मिक व्यक्ति हमेशा अपने पैसे को परमेश्वर का पैसा कहता है। आत्मिक व्यक्ति कभी भी अपनी गाड़ी को अपनी गाड़ी नहीं कहेगा, वो अपनी गाड़ी को हमेशा परमेश्वर की गाड़ी कहेगा। आत्मिक व्यक्ति कभी भी अपने घर को अपना घर नहीं कहेगा, वो कहेगा ये परमेश्वर का घर है। आत्मिक व्यक्ति की बातचीत को आप कभी भी ध्यान देंगे
तो सुनिएगा ध्यान से, कभी आप उसको कहिए अरे सर आप तो बहुत रिच आदमी हैं, पर आत्मिक व्यक्ति की बात को सुनिएगा, बैठिए बैठिए बैठिए, ये तो परमेश्वर की दया है, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। याद रखिएगा, जब तक आप जल और आत्मा से नहीं जन्म लेंगे तब तक उद्धार होना मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। निकोदेमुस जी ने क्या कहा, प्रभु एक व्यक्ति जब मां से पैदा हो गया दोबारा अपनी मां की कोख में कैसे जाएगा? लेकिन यीशु ने क्या कहा, अपना सारा धन गरीबों को बांट। मेरे कहने का मतलब यह है, अगली बात यीशु ने क्लियर कर दी, इनडायरेक्ट नहीं समझा तो यीशु ने डायरेक्ट बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे ही चर्च में होता है, जब कोई इनडायरेक्ट नहीं समझता तो फिर उसको डायरेक्ट बोलना पड़ता है। कुछ समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक बनिए। जब आप आत्मिक बनेंगे, जब आप आत्मिकता में चलेंगे, जब आप परमेश्वर को पहचानेंगे। अभी कोई चर्च का विश्वासी मुझे कह रहा था, अपोस्टल जी मैं सोच रहा हूं मेरा परिवार बैप्टिज्म ले, लेकिन तब ले जब वचन में पूरा पक जाए, बहुत सी आयतें उसको याद हो जाए। मैंने बोला ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है यीशु ने चेलों को बैप्टिज्म देने के लिए कहा, हाँ या ना? यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। कन्फेस किया यीशु ने, अंगीकार किया, और अंगीकार से कहा क्या यीशु ने चाबियां दिखाई थी? क्या यीशु ने कोई चाबियां दिखाई थी? नहीं। प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, कुंजियां मेरे पास हैं, तुम जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, पिता और चेले बनाओ। कहता चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बैप्टिज्म दो। चेले कौन से हैं? जो बैप्टिज्म लेने से पहले शैतान से आजादी प्राप्त करते हैं, जो बैप्टिज्म लेने से पहले अपने घर के अंदर यीशु को लहू को लेकर आते हैं, यीशु की मृत्यु पर विश्वास करते हैं। कोई उन्हें कितना भी कहे तुमने धर्म बदल लिया, तुमने पैसा लिया है, तुमने ये लिया है, तुमने वो लिया है, वो बताते भैया हमने पैसा तो नहीं लिया लेकिन उद्धार रिसीव किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने धर्म तो नहीं बदला लेकिन अपने पूरे मन को आत्मिक बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं, और आप कहते हैं इस बात के लिए कुछ हो जाए मैं यीशु को ना छोड़ूंगी ना छोड़ूंगा। मुझे कई बार यीशु के लिए मार खानी पड़ी, मुझे कई बार सतावट सहनी पड़ी, और बार बार मेरे सामने एक ही प्रस्ताव रखा जाता, मार पड़नी बंद हो जाएगी यीशु को छोड़ दे, मार पड़नी बंद हो जाएगी यीशु का इनकार कर। मैंने बोला मर जाऊंगा पर यीशु को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मुझ में से ये बातें निकलती थी क्योंकि मैं जल और आत्मा से जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैंने जल और आत्मा से जन्म नहीं लिया था तब भी मेरी वाणी क्या कहती थी? यीशु पर विश्वास करो, यीशु तुम्हें आजाद करेगा। मेरे पास्टर ने मुझे बोला आप बैप्टिज्म ले सकते हैं। मैंने पूछा मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं कैसे बैप्टिज्म लूंगा? उन्होंने बोला नहीं, आप जो भी बात बोलते हैं, भले ही आप बाइबल की आयत नहीं बताते लेकिन बाइबल से बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आप बहुत बार अपनी सहेलियों को बाइबल से बोलती हो लेकिन आपको आयत ना पता हो कहाँ लिखा है। आप में से बहुत से भाई ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स को बताते हो यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, आप यीशु की रोटी में से खाएंगे तो आप जीवित रहेंगे, आप नाश नहीं होंगे। यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूँ, यदि आप यीशु में से जीवन का जल पिएंगे तो आप प्यासे नहीं रहेंगे। और बहुत से
मित्र आपके आपसे सवाल पूछते हैं वो कौन सा जल की बात आप कर रहे हैं, वो कौन सा जल है, और आप ये कहेंगे यीशु पर विश्वास करते ही आपको उस जल का पता लग जाएगा। क्या आपने कोई चैप्टर बोला, क्या आपने कोई आयत बताई, रेफरेंस बताया? नहीं, लेकिन वो व्यक्ति बच गया। वो व्यक्ति अपना जीवन यीशु को देता। शैतान से लड़ने का सबसे सरल आसान तरीका है बाइबल को रोज पढ़े। बाइबल को रोज पढ़े। आपको चैप्टर याद नहीं, डोंट वरी। आपको वर्स याद नहीं, डोंट वरी। लेकिन जैसे ही शैतान आपके सामने आएगा, आप कहेंगे बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करो, उसके सामने से शैतान भाग जाएगा, चल भाग। आप कहेंगे लूका 10वां अध्याय 19 आयत, ऐसा भी नहीं बोलेंगे, और अगर बोल भी देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बोल देंगे तो सोने पे सुहागा, और नहीं भी बोलेंगे तो भी शैतान भागा। आमेन। अगर आप कह देंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं वर्सेस क्योंकि मुझे याद है आयतें, इसलिए मेरे मुझसे बिना आयत के बोला नहीं जाता। लूका 10वां अध्याय उसके 19 आयत में स्पष्ट लिखा है, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने और कुचलने का अधिकार दिया है। दुष्ट की सारी ताकत पर तुम्हारा अधिकार है, आपका अधिकार है। जो यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया। आज बहुत से लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं। मालूम कैसे शामिल होते हैं? लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन कम मात्रा के लोग हैं जो लेते हैं, पीते नहीं, और उनके हाथ कांपते और कहते हैं प्रभु यीशु आज मैं तेरी देह में शामिल होने जा रहा हूं। प्रभु यीशु आज मैं तेरे बहे हुए लहू में शामिल होने जा रहा हूं। खुदा बाप मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, ताकि तेरा मांस मेरे मांस में गवाही दे, तेरा लहू मेरे लहू में गवाही दे। ऐसे प्रभु के भोज में शामिल होने वाले कम मात्रा के लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों के कारण परमेश्वर देश देश को बदल रहा है। वो कम मात्रा के लोगों के कारण परमेश्वर रिवाइवल लेकर आ रहा है। वो कम मात्रा के लोगों के कारण परमेश्वर विजन देता है और बड़ा जहाज बनाया जाता है। उन कम मात्रा के लोगों के कारण अब्राहम जैसे परमेश्वर अगर 10 लोग होंगे तो क्या आप सदोम और अमोरा को छोड़ देंगे? उन कम लोगों के कारण मूसा जैसे कनान देश पहुंच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उन कम लोगों के कारण फिरौन और नबूकदनेस्सर जैसे राजा भी कांप उठते हैं और कहते हैं इनका परमेश्वर जीवित है। आमीन।